हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सब अच्छे होंगे। और फिर मैं आज आपके साथ एक नए व्लॉग के साथ। तो आज 23 तारीख है और व्लॉग पहले आ जाना चाहिए, उसके लिए लेट हो गया, सॉरी। और आज का व्लॉग बहुत अच्छे टॉपिक पे है। विषय है कि हम बेली फैट कैसे लूज़ कर सकते हैं और हम उसके लिए क्या क्या चीज़ें करें जिससे हमारा बेली फैट कम हो जाए और हमारे शरीर में आए ना। क्योंकि आजकल की अधिकतर जो जनता है और जो आज की जनरेशन है वो सब बेली फैट से बहुत लड़ाई कर रहे हैं। मतलब जिम में भी जा रहे हैं तो चीज़ें गलत कर रहे हैं, एक्सरसाइज गलत कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो बेली फैट लूज़ हो जाएगा, तो वो ऐसा नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो अपना शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या चेंजेस लाने हैं। तो हमें अपनी लाइफ में जो पहला चेंज लाना है तो वो सबके लिए है यार, बेली फैट लूज़ करना है। तो हमें पहले सुबह उठ के बासे मुंह वर्कआउट करना पड़ेगा। अब आप टाइम नहीं है तो आप अपने फ्लैट से सीढ़ी से उतर सकते हैं। टाइम है तो आप सुबह 5 मिनट 10 मिनट वॉक करिए वहाँ पे, अपने घर के आसपास जो भी जगह वहाँ पे। तो मतलब आपको वर्कआउट कैसा भी, आपको कुछ ना कुछ वर्कआउट करना पड़ेगा जिससे कि आपकी बॉडी में जो बेली फैट है वो लूज़ होता रहे। और फिर दूसरी चीज़ आ जाती है वहाँ पे, डाइट। डाइट क्या है कि लोग सोच के नहीं खाते हैं। बाहर वाला मिल गया तो खा लेते हैं, अंदर वाला मिल गया तो खा लेते हैं। मतलब जो मिल जाए उन्हें वो खाना ही खाना है। तो मेन चीज़ क्या है कि अब यहीं पे सारा गड़बड़ है। इसी खाने का खेल है पूरा, सारा बॉडी को मेंटेन करना है। और यही खाना अच्छा बनाता है, यही खाना बेकार बना देता है बॉडी को हमारी। तो पहली चीज़ तो हमें ध्यान देनी कि हम, जैसे कि अब कॉमन चीज़ें हैं जैसे लाइफ में कि हम लोग घर में तेल यूज़ करते हैं खाने का, तो हम उसमें फॉर्चून ऑयल और ये सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ें ना करें आप, उसकी जगह आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। अगर आप ऑलिव ऑयल नहीं ले रहे हैं तो आप कोकोनट ऑयल ले लें। तो आप वो चीज़ें यूज़ करें जिससे आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे। और और भी मतलब ऐसी चीज़ें, अब ऐसा तो नहीं है कि मतलब हर, जैसे कि आपने सुना होगा या मैं तो सुनता हूँ नेचुरली है वो, कि बॉयल खाना पड़ता है, टेस्टलेस खाना खाना पड़ता है। नहीं, ऐसा नहीं है। टेस्टलेस नहीं, आप उसे टेस्ट बना सकते हैं। और भी फ्लेवर्स ऐसे आते हैं जो हम खा सकते हैं, बॉडी बिल्डर्स या जो भी अपनी फ़िटनेस में ध्यान देना चाह रहा है तो वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन क्यूरियोसिटी होती है ना एक जानने की, तो बस वही है कि आप कोशिश करेंगे तो आपको मिलेंगी वो चीज़ें। तो पहली चीज़ ये हो गई कि आपको फ़िटनेस करनी है सुबह बासे मुँह। अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे तो आप होल डे में, आप कोई भी अगर कहीं जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ट्रैवल मत करिए, आप वॉक करके जाइए। मतलब फ़िटनेस आनी चाहिए उस चीज़ में। दूसरा, आप अपने घर का जो राशन में जो ऑयल आ रहा है तो उस ऑयल को चेंज करिए, क्योंकि उसमें फ़ैट परसेंटेज ज़्यादा होता है, वही बढ़ाता है। कैलोरीज़ होती हैं जो अनवांटेड कैलोरीज़ होती हैं जो हमारी बॉडी में लगती हैं, तो वो एक नुकसानदायक हमारी बॉडी के लिए। और दूसरा है हमारा कि हम अपनी डाइट कैसे ले रहे हैं। तो मेन चीज़ आती है डाइट। तो अब खाने की बात आते हैं तो बोलते हैं फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं, शुगर नहीं होता उसमें। तो अब ये थोड़ी ना कि मतलब शुगर नहीं होता तो आप पूरे टाइम फ्रूट्स ही फ्रूट्स खाएंगे या फिर कुछ करेंगे नहीं उस चीज़ के लिए, तो वो सारी चीज़ें गलत वे में आ जाती हैं। एटलीस्ट अब जैसे कि कॉमन है हर एक के घर में 30 ग्राम्स का तो शायद एक रोटी बनता ही होगा। 30 ग्राम्स या 25 ग्राम्स की तो रोटी होती होगी एक, अगर उसका वेट लिया जाए। तो अगर आपको अपने खाने में कंट्रोल नहीं है या आप नहीं कर पा रहे हैं तो खाने की एक वेट मशीन आती है, वे मशीन बोलते हैं हम उसे। वो 300 to 400 तक या 500 तक आपको मिल जाएगी। 500 से नीचे ही है। मैंने बाय नहीं की क्योंकि मैं तो कंट्रोल में हूँ और मुझे तो अब अंदाज़ा हो गया, इसलिए मैं चीज़ें जान जाता हूँ। बाकी यार जो बिगनर है या जो अभी जिसको डाउट है, मतलब या जो लूज़ करना चाह रहा है, अपना बेली फैट फाइट कर रहा है उसी से, तो वो एक वे मशीन ले लें। वे मशीन में वो चीज़ें हर चीज़ काउंट करके खाए। तो एक एक रोटी में ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 30 कैलोरीज मिलती होगी बॉडी के लिए। तो वो चीज़ें आपको काउंट करके खानी है। अब ये भी नहीं कि मतलब चीज़ें काउंट करके खा रहे हो तो भूखा ही सो जाओ,
वो चीज़ नहीं कि अधूरा पेट लेके सो। पर हमें जो हमारी मील्स हैं पर डे की, पर डे मतलब पर डे की जो पूरे दिन की हमारी मील है, हम उसे कन्वर्ट करेंगे और उसको उस टाइम से खाएंगे, तो उससे क्या हमारा पेट भरा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भूखा सोना है वहाँ पे, ठीक। और फिर दूसरी चीज़ क्या है, अब जब बेली फैट हम कम कर रहे हैं तो हमें दूसरी साइड से हमारा चौथा चीज़ क्या बन जाता है कि हमारे को अपना प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करना है। तो प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करने का मतलब है, सिंपल सी बात है, अब वहाँ से बेली फैट लूज़ होगा तो वेट लॉस होगा वहाँ पे। अब जब वेट गेन भी तो करना है थोड़ा सा, तो उसके लिए हमें प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखना पड़ेगा। तो प्रोटीन की मात्रा आपको हर जगह से लेनी पड़ेगी। अब प्रोटीन के लिए बहुत सारी चीज़ें, पल्सेस है, इतनी सारी दाल हैं, अलग अलग प्रकार की दालें आती हैं, आप वो दाल का यूज़ कर सकते हैं। और मीट हो गया, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं मीट। और फिर फिशेस हो गई, ये सारी चीज़ें मतलब प्रोटीन। अगर आप ये सब नहीं मिल पा रहा है तो आप एक प्रोटीन पाउडर बाय करें, वे प्रोटीन आता है। और भी सप्लीमेंट्स है, MCV है और ये सब चीज़ें हैं, BCAA है, तो आप ये सब यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स, जिससे कि जो दिन भर में हम ये प्रोटीन इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि जो हम इंडियन मील्स खाते हैं, जो इंडियन मील्स हम यूज़ करते हैं खाने में, तो हम अब जैसे कि बॉडी को दिन भर की 40 या 50 ग्राम्स की प्रोटीन की ज़रूरत है, तो हम इंडियन फीड में अगर खाना खाएंगे 40 ग्राम्स या 50 ग्राम्स की प्रोटीन के लिए, तो हमें बहुत सारा क्वांटिटी में खाना पड़ेगा, शायद हम लोग खा भी ना सकें। तो इसीलिए आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत नीड हमें अपने घर से पूरी करनी है, जो प्रोटीन जिस चीज़ में मिल रहा है धीरे धीरे, और उस चीज़ को रिकवर करने के लिए वो पूरा पूरा एक दिन का जो टास्क होता है, जैसे कि मुझे आप 50 ग्राम प्रोटीन लेना है, तो थोड़ा सा प्रोटीन हम अपने घर से जो चीज़ें बन रही है उससे लेंगे, और फिर बाकी जो प्रोटीन हमारा बच जाता है तो वो रिकवरी रेट को कवर करता है हमारा ये वे प्रोटीन या जो सप्लीमेंट हम यूज़ कर रहे हैं। तो हर स्कूप का अलग अलग है, अबाउट मैं बता देता हूँ। 35 to 40 ग्राम्स का एक प्रोटीन आपको एक सिंगल स्कूप में मिल जाए, और किसी किसी में कम भी आता है, 25 ग्राम्स या 30 ग्राम्स तक का स्कूप आता है। तो आप वो एक स्कूप, वे प्रोटीन वैसे फ़ायदा पानी में ही करता है, तो आप उसे पानी में लेके ले सकते हैं। तो ये क्या होगा कि आपने जो वर्कआउट किया है सुबह और जो पूरे दिन खाया पिया है आपने, वो रिकवरी रेट आपका पूरा हो जाएगा उससे, एक स्कूप से। तो प्रोटीन इनटेक आपको ज़्यादा रखना है। और जो ऑयली चीज़ें हैं, बाहर का रस्ट फूड जो हम डेली लाइफ में आजकल की जनरेशन यूज़ कर रही है, तो आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें हो गई। और हाँ, वर्कआउट मस्ट है। अगर अगर आप वर्कआउट रेगुलर कर रहे हैं तो बेस्ट है, आपको फिर बेली फैट और ये इंटेंशंस नहीं आ सकती। लेकिन हाँ, अगर वर्कआउट नहीं करेंगे तो फिर इंटेंशन बढ़ सकती है, फिर हमें खाने में लगाम लगानी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि खाना ही है एक जो नुकसान दे रहा है हमें। प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करिए, देखिए आपकी मसल्स अच्छी होंगी, आपका बेली फैट नहीं होगा, और जो मसल्स ग्रो होंगी वो बहुत अच्छी होंगी, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। अब हम आते हैं शुगर पे। तो बहुत सारे लोगों को मीठा पसंद होता है, मिठाइयाँ पसंद होती है, स्वीट्स उन्हें बहुत पसंद होती है। तो हमें अगर बेली फैट लूज़ करना है या मोटापे से कम होना है या कुछ भी कह सकते हैं आप उस चीज़ को, तो आपको पहली बार शुगर का इंटेक बहुत कम करना पड़ेगा, लाइफ से बिल्कुल 0% कर दो उसे। मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल से मत खाओ, खाओ पर बहुत कम, जितना आप उसे घटा पाओ, मतलब जितना ज़्यादा आप उसे डाउन कर सको उतना ज़्यादा आपको वो शुगर इंटेक बहुत कम करना पड़ेगा। क्योंकि एक शुगर है जो हमारी पैंक्रियाज में काम करती है, शुगर हमारी बॉडी में एक पैंक्रियाज नाम का सिस्टम है जो शुगर के लिए काम करता है। अगर वो फेल हो जाती है तो फिर ये शुगर हमारी बॉडी में फैलता है, और उसी बीमारी का नाम है शुगर। तभी आजकल अधिकतर सारे पेरेंट्स, हर फैमिली में किसी ना किसी को शुगर है। तो हमें शुगर इंटेक बहुत कम करना है, शुगर बिल्कुल नहीं लेना आपको। तो बस वही है। और अगर आपको शुगर लेना है, जैसे चाय हो गई, बहुत मीठी पीते हैं लोग, तो आप चाय मत पीजिए, चाय में आप शुगर फ्री डालिए, तब आप चाय लीजिए। नहीं तो हाँ, इतनी सारी ग्रीन टीज़ आ रही हैं जो आजकल, उसकी आयुर्वेदिक की, आप वो सब ले सकते हैं, आप उसे यूज़ करिए। तो ये सारी चीज़ें आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा मोटिव करेंगी और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। और एक चीज़ और है कि मतलब ऐसी अभी जैसे देख रहे हैं अभी मौसम चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आप प्लीज़ अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अच्छा अपर और अपनी बॉडी को ढक के रखिए, सेफ़ रखिए, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और चेंजेस
बॉडी में बहुत नुकसान करते हैं जब मौसम सडनली चेंज होता है। तो उस चीज़ का प्लीज़ आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और कैलोरीज आती है लास्ट में हमारी, तो कैलोरीज भी हमारे को इनटेक करनी है। जो मैंने आपको वे मशीन बताई है, तो वो वे मशीन में यही चीज़ के लिए मैंने आपको बोला है कि आज जिसके पास नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो वो वे मशीन ले ले, ताकि आपको ये पता रहे कि आप दिन भर में कितना खा रहे हैं, उससे आपको कितनी चीज़ें मिल रही हैं और कितना लॉस हो रहा है। तो आपको उसमें ये होगा कि आपको फ़ैट पता रहेगा, प्रोटीन पता रहेगा आपको, और प्लस पर डे की कैलोरीज आपको काउंटेबल रहेगी कि आपको ये 3 चीज़ें कैसे मिलेंगी। तो आपको ये चीज़ें काउंट करके खानी है। खाना कितना भी खाओ, पर ये जो 3 चीज़ें मैंने बोली है, ये चीज़ें बिल्कुल खानी है। और फैट परसेंटेज कितना खा रहे हो वो भी आपको याद रखना है अपनी बॉडी में। अगर आप ये 4 चीज़ें कंट्रोल नहीं लगाओगे, सो आप शायद अपनी बॉडी को गलत वे में ट्रेंड कर रहे हो, गलत तरीके की तरफ चली जाएगी बॉडी पूरी आपकी। तो आज हमने जो मैंने आपको बताया है वो 4-5 चीज़ें मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला, सुबह का वर्कआउट, और फिर हमारा दूसरा है प्रोटीन, और फिर हमारा तीसरा है फैट। प्रोटीन हो गया, फिर उसके बाद हमारा कैलोरीज जिस पे हमें ध्यान देना है। चौथा हमारा है शुगर जिसको आपको ध्यान देना है। और फिर 4 चीज़ें ये हैं, और बाकी जो मैंने बताई ये चीज़ें वो आपको ध्यान देनी है। तो ये आज जो मैंने पर डे की 4 चीज़ें बताई है। और हाँ, डाइट एक 5, ये 5 चीज़ों में आपको मस्त ध्यान देना है। और बस यही एक 5 चीज़ें हैं जो बेली फैट को हटा सकती हैं और एक इंसान को बेहतर पोस्चर और बॉडी दे सकती है, अगर आपको अपनी बेली फैट से लड़ाई करनी है। और जिम में भी वर्कआउट कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, या जो यंगर्स हैं, अभी जो यंग लड़के जो हो रहे हैं वो लोग आराम से अपनी जिम में कर सकते हैं। तो बस आज का व्लॉग यही था मेरा। आपका मोटिव मेरे को यही था कि मैं आपको क्या चीज़ें दे सकता हूँ, तो आज मैंने ये बताने की कोशिश की है। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। और जो भी मेरे चैनल पे नया है या जो नया आ रहा है, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगता है या कुछ भी आपको लगता है कि मैं आपको अच्छा कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिए, ताकि उससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ और ऐसी चीज़ें आपके लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन बाय।